हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस फिलर के बारे में, जो वोकैब पर बेस्ड होगा, ठीक है। और ये सेंटेंस फिलर लगभग जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीडीएस, एनडीए, हर एग्ज़ाम्स में इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है और काफ़ी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा और देखिए कैसे कैसे सवाल को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड अनाउंस्ड द डैश ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिजल्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर बीइंग कार्व्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैड अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया था क्या कि द डैश ऑफ आर्टिकल 370 यानी धारा 370 का डैश कर दिया गया। क्या कर दिया गया देखेंगे, 4 ऑप्शन है। विच रिजल्टेड इन जम्मू कश्मीर बीइंग कार्व्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, और धारा 370 डैश करने के बाद अब क्या करने के बाद वो तो ऑप्शन बताएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में क्या हो गया, बट गया, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ, जब धारा 370 यानी आर्टिकल 370 को इन्फोर्स किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, स्क्रैपिंग किया गया, रिटेनिंग किया गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या किया गया आप मुझे बताइएगा। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रैपिंग, है ना। स्क्रैपिंग, देखिए स्क्रैपिंग का मतलब ही होता है एबॉलिशिंग या कैंसलिंग का मतलब होता है रद्द करना। क्या करना, रद्द करना। ये एब्रोगेट पढ़े होंगे आप लोग। हालांकि रद्द करने का मीनिंग बहुत सारा होता है, एब्रोगेट होता है, एनल होता है, ठीक है, कैंसल भी होता है। तो स्क्रैपिंग याद रखिएगा आर्टिकल 370 के लिए, ठीक है। इस बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, स्क्रैप कर दिया गया मतलब उसको हटा दिया गया, ठीक है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब किसी के प्रति बाध्यता होना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करना, लागू करना। रिटेनिंग का मतलब ही होता है प्रिजर्विंग या मेंटेनिंग, किसी चीज़ को बनाए रखना, ठीक है ना। जो अवस्था में है उसी अवस्था में मेंटेन करना, बनाए रखना उसको, ठीक है। तो ये सब विकल्प यहाँ हो नहीं सकता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रैपिंग, ठीक है। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ही क्या हुआ, जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बट गया, ठीक है, आप जानते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, The international community has dash in developing an accepted comprehensive definition of terrorism। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना, या इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ नेवर डैश, ठीक है, इन डेवलपिंग एंड एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे डैश क्या होगा देखेंगे, 4 ऑप्शन है। प्रीसीडेड है, डेवलप्ड है, गेन्ड है, सक्सीडेड है, ठीक है। डेवलपिंग एंड एक्सेप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, डेवलपिंग का मतलब विकास किया है, विकसित किया है। एंड एक्सेप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, देखिए नाउन है, एडजेक्टिव है, एक्सेप्टेड भी पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव काम कर रहा है, और यहाँ पे एंड क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो एक व्यापक डेफिनेशन किसका, टेररिज्म का, ठीक है ना। तो उसको विकसित करने में क्या हुआ, प्रीसीड हुआ। प्रीसीड का मतलब पूर्ववर्ती होता है। डेवलप्ड मतलब विकसित होता है। गेन का मतलब होता है किसी चीज़ को गेन करना, प्राप्त करना। सक्सीड का मतलब सफल होना, ठीक है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सक्सीडेड, है ना। सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, अचीव द डिजायर्ड एम, किसी चीज़ को पाने में यानी जो आपकी लक्ष्य है उसको हासिल करने में सफल होना, ठीक है, सक्सीडेड। गेंड का मतलब प्राप्त करना होता है, बताया थी आपको, ठीक है ना। हालांकि यहाँ प्रीपोजिशन इन दिया है तो सक्सीड के साथ इन भी आता है प्रीपोजिशन। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या है देखिए। द बैंक रॉबर्स प्लांट द डैश विद द अटमोस्ट प्रिसीजन। अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब प्रिसाइज से बनाए, काफ़ी संक्षिप्त तरीके से। बट नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड व्हाट हैपेंड, ठीक है। द बैंक रॉबर्स प्लांट, उन्होंने योजना बनाया, बैंक रॉबर्स जो बैंक लूटने वाले लोग हैं, द, है ना, डैश द अटमोस्ट प्रिसीजन, ठीक है। अब हाइस्ट मनी होगा, पोचिंग होगा, अल्टीमेटम होगा या सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। बट नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड व्हाट हैपेंड, लेकिन कोई ऐसा उम्मीद नहीं किया था, ठीक है, कर सकता था कि आखिर हुआ क्या। देखिए कुड हैव एक्सपेक्टेड मतलब कोई ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता था कि आखिर क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही विकल्प बताइएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है, आंसर की ओर इसका बढ़ते हैं, देखिए क्या। चलिए तो हाइस्ट का मतलब क्या होता है, हाइस्ट का मतलब होता है प्लान रॉबरी। यहाँ पे भी प्लान सब लिखा है, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ पे ऑलरेडी प्लान लिखा ही है, क्या लिखा है, द बैंक रॉबर्स प्लान, ठीक है। तो प्लान का मतलब ही क्या होता है, सुनियोजित तरीके से। और हाइस्ट का मतलब होता है एक वैसी रॉबरी जहाँ पे पूरी तरह से हम प्लान तरीके से काम करते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कोलोकेट वर्ड हो जाएगा, यानी प्लान द हाइस्ट, है ना, विद द अटमोस्ट प्रिसीजन, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, इलीगली हंटिंग करना।
अल्टीमेटम का मतलब है किसी चीज़ का फाइनल स्टेटमेंट, जिसको हम अल्टीमेटम बोलते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान या त्याग होता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, हाइस्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में यहाँ डील किए हुए हैं, इसको आप देखते रहिएगा बढ़िया से, ठीक है। जितना हो सके उतना मल्टीपल रिवीजन करिए इन सब चीज़ों का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, द एडिटर्स डू नॉट विश टू पब्लिश पेपर्स दैट डिस्क्राइब न्यूज़ दैट आर ऑफ लोकल एंड रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है। जो एडिटर्स हैं वो नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, टू पब्लिश पेपर्स को पब्लिश करने के लिए, दैट डिस्क्राइब न्यूज़, वैसे मतलब जो वैसे पेपर्स को पब्लिश करना नहीं चाहते हैं जो डिस्क्राइब करता है क्या, कैसा न्यूज़, ठीक है, दैट आर ऑफ लोकल रीजनल इंटरेस्ट। अब क्या हो जाएगा, प्रिमिटिवली हो जाएगा, प्राइमरीली हो जाएगा, रेडिकली हो जाएगा, रोबस्टली होगा, बताइए आप मुझे फटाफट कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं अगले, ठीक है। इसके अगले स्लाइड में देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कि क्या लिखा है कि जो एडिटर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि पेपर पब्लिश हो हमारा, कैसा पेपर, दैट डिस्क्राइब न्यूज़, जिसमें न्यूज़ डिस्क्राइब किया गया है, दैट आर ऑफ लोकल एंड रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसका संबंध क्या है, क्षेत्रीय या फिर लोकल इंटरेस्ट मतलब हित से है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वैसे पेपर को पब्लिश होना नहीं देना चाहते हैं जिसका कंसर्न जो है रीजनल इंटरेस्ट से हो, ठीक है, क्योंकि वो उसको बहुत कम लोग पढ़ेंगे ना, इसलिए हर लोग चाहता है कि अपना टीआरपी बढ़ाते रहे उसको, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या जाएगा, प्राइमरली का मतलब होता है मेनली, मुख्य रूप से। प्रिमिटिवली का मतलब होता है अर्ली स्टेज। रेडिकली का मतलब होता है इन अ थॉरो वे या कम्प्लीटली। रेडिकली मतलब होता है इन अ थॉरो वे का मतलब ही होता है संपूर्ण तरीके से, कम्प्लीटली। रोबस्टली का मतलब होता है इन अ डिटरमाइंड एंड फोर्सफुली वे, है ना, मतलब काफ़ी फोर्सफुल तरीके से, ज़बरदस्ती यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, बी नंबर। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्या, देखिए ध्यान से। Many of the digestive maladies affecting children formerly regarded as organic or incomprehensible are cured or prevented by rules, ठीक है। Many of the digestive maladies का मतलब होता है कोई, मतलब क्या खराब चीज़ कह सकते हैं जो बच्चों पे इफेक्ट करता है, ठीक है। Formerly regarded as organic or incomprehensible, ठीक है, are cured और prevented by rules, जिसको क्योर या प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे, कुछ मानक यानी उसके रूल के तहत। डाइट्री हो जाएगा, ड्यूड हो जाएगा, ड्यूसिलिटी हो जाएगा या पेशेंस हो जाएगा, ठीक है। बताइए फटाफट कमेंट करके क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले स्लाइड में, इसको देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या यहाँ सही आंसर हो जाएगा, डाइट्री का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू और प्रोवाइडेड बाय डाइट, ठीक है। मतलब किस बच्चे को कहने का सेंस यहाँ पे हुआ कि मतलब बच्चों के उम्र को क्या क्या ज़रूरत है बॉडी में न्यूट्रिशन के तौर पे, ठीक है। फिर एडल्ट के लिए क्या ज़रूरत है, मेल के लिए स्पेशली क्या, फीमेल्स के लिए क्या, मतलब जिसकी जो कैपेसिटी है बॉडी की, ठीक है, उसके हिसाब से उसके बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं डाइटरी नॉर्म्स या डाइटरी रूल्स, ठीक है ना। चलिए, ड्यूड का मतलब होता है प्राइज्ड समझते हैं आप लोग, पुजारी होता है, स्पेशली पूजा वूजा जो करता है, या मैजिशियन के अर्थ में भी इसका यूज़ करते हैं। डॉसिलिटी का मतलब होता है सज्जन, नहीं बोलते हैं, मतलब जो काफ़ी नेक इंसान है, जेंटलमैन, ठीक है। पेशेंस का मतलब होता है टॉलरेट, सहन शक्ति, धैर्य। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, डाइटरी रूल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग एक्नी, है ना, नीम पेस्ट इज ऑब्जर्व टू मच ऑफ ग्रीस एंड बैक्टीरिया दैट कैन एग्जर्सरवेट द कंडीशन, ठीक है। यानी बैक्टीरिया और ग्रीस जो है, ठीक है, जो आपके कंडीशन को क्या करता है और ज़्यादा एग्जर्सरवेट कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। नीम पेस्ट जो है उसको करने का काम करता है, डैश करने का काम करता है, उसको और मेंटेन करता है, कीप मतलब मेंटेन रखना, इंक्रीज़ बढ़ाने का काम करता है, एलिमिनेट हटाने का काम करता है, अलाउ मतलब उसको परमिट करने का काम करता है, ठीक है। तो नीम पेस्ट हम जैसे हम नीम का दातुन से धोते हैं, क्यों धोते हैं, तो उसका नीम का जो दातुन है, ठीक है, या बबूल का जो दातुन है, ये हमारे लिए क्या मतलब एसेंशियल फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा आप बताइए, अब कॉमन सेंस की बात है। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एलिमिनेट करेगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। क्योंकि नीम पेस्ट जब आप यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया और क्या ग्रीस को जो है हटाने का काम करेगा, एलिमिनेट करने का काम करेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। The scuba drivers were in combined state of oblivion and shock when they were dash 3 great white sharks, ठीक है। स्क्यूबा ड्राइवर जो मतलब पानी में, है ना, ये होता है तैरने के लिए एक यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, स्ट्रीमलाइंड, डिसकंसर्टेड, एम्बुस्ड या एंकर्ड। द स्क्यूबा ड्राइवर्स वेर इन कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, ठीक है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना, फॉरगेट हो जाना, एंड शॉक, ठीक है, जब दिमाग से वो बात निकल गया तो शॉक हो गया। कब, व्हेन दे वर डैश 3 ग्रेट वाइट शार्क्स, जब 3 ग्रेट वाइट शार्क से वो हो गया था, क्या हो गया था देखिए, स्ट्रीमलाइंड हो गया था, डिसकंसर्टेड हो गया था, एम्बुस्ड हो गया था या एंकर्ड हो गया था।
फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखते हैं सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्बुस्ड। एम्बुस्ड का मतलब क्या होता है, सडन या सरप्राइज अटैक, है ना। वेले, इसका याद रखिएगा, वेले। वेले का मतलब ही होता है छिप करके क्या करना, किसी पर अटैक करना, ठीक है। वेले का मतलब होता है छिप करके क्या करना, अटैक करना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया था, एम्बुस्ड, है ना। एम्बुश का मतलब होता है किसी पर छिप करके वार करना, इसको हम इंग्लिश में लार्क भी कह सकते हैं, ठीक है, लार्क, ठीक है। चलिए स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब योग्य होना, ठीक है, या स्ट्रीमलाइन मुख्य धारा बोल सकते हैं, जैसे मेन स्ट्रीम होता है, तो स्ट्रीमलाइन का यूज़ एफिशिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं। डिसकंसर्टेड का मतलब भी होता है कन्फ्यूज्ड, है ना, काफ़ी मतलब कन्फ्यूज रहना। एंकर्ड का मतलब क्या होता है, ग्राउंडेड या सिक्योर्ड, ठीक है, किसी चीज़ से पूरी तरह से सुरक्षित रहना। एज अ कवच आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, एंकर्ड। चलिए सही आंसर यहाँ था एम्बुस्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। द मैनेजमेंट एट द होटल वॉज वेरी डैश ऑफ द गेस्ट कंप्लेंट्स, दे इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्या लिखा है, द मैनेजमेंट एट द होटल, यानी होटल का जो मैनेजमेंट है वॉज वेरी, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। डैश ऑफ द गेस्ट कंप्लेंट, दे इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो उसका जो मतलब क्या है, गेस्ट का जो कंप्लेंट्स है, शिकायत है, ठीक है, दे इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम, उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया। अब क्या किया, तो क्या था यहाँ पे, वाज वेरी, लाउडेटरी था, डिसमिसिव था, अप्रिशिएटिव था या प्रैक्टिकल था, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं अगले स्लाइड में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सेंस आप केवल समझने की कोशिश करिए, ठीक है, बाकी ऑप्शन अपने आप खुद से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ लिखा था कि जो होटल का मैनेजमेंट है वाज वेरी डैश ऑफ द गेस्ट कंप्लेंट, दे इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम। अब जब गेस्ट के कंप्लेंट्स को आप पूरी तरह इग्नोर करेंगे, इसका मतलब है कि आपके क्या है, मतलब होटल का रेपुटेशन कहीं ना कहीं ख़राब होगा फिर उससे, क्योंकि जो लोग ठहरेंगे वहाँ पे होटल में उनकी बात को तो माननी पड़ेगी ना, बट आप इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। तो क्या है, द मैनेजमेंट एट द होटल वाज वेरी, कब ऐसा रहेगा, ठीक है, लाउडेटरी तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब प्रेज होता है, अप्रिशिएशन होता है। अप्रिसिएटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फीलिंग शोइंग ग्रेटिट्यूड, यानी कि वही अप्रिशिएट करने करते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यावहारिक, जो रियल लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो सही आंसर आएगा डिसमिसिव। डिसमिसिव का मतलब क्या होता है, फीलिंग दैट समथिंग इज़ अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अनवर्दी का मतलब ही होता है अयोग्य, ठीक है, जिस चीज़ को आप मतलब क्या कर सकते हैं, अनवर्दी है, अयोग्य है, ठीक है। सही आंसर यहाँ हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू डैश ओनली ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, डैश किया गया। ट्रांसफॉर्मिंग डोमिनियन ऑफ इंडिया इनटू रिपब्लिक इंडिया, ठीक है, यानी भारत को फिर किस रूप में, गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में। तो ये केम इनटू क्या, रन होगा, अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा, इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। बताइए फटाफट कमेंट करके क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इफेक्ट, ठीक है। क्यों होगा, कारण सुनिए इसका। केम इनटू, आप केम इनटू यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो कन्फर्म है। रन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, होगा नहीं। अफेक्ट भी वर्ब है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट भी वर्ब है, सही आंसर हो जाएगा इफेक्ट, है ना। केम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है अस्तित्व में आना या प्रभाव में आना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फेसबुक हैज़ बीन हैवली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI, ठीक है, टू ऑटोमेटिकली स्पॉट डैश कंटेंट ऑफन बिफोर इट इज सीन बाय यूजर्स। ये है डबल फिलर। डबल फिलर करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक टर्म को पकड़ लेते हैं तो दूसरा उस ऑप्शन के आधार पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक हैज़ बीन डैश हैवली इन, देखिए यहाँ पे क्लू दे दिया है आपको, इन दे दिया है। अब आपको करना होगा कि फर्स्ट में कौन सा है, जैसे इन्वेस्टिंग है, इनहेरिटिंग है, टारगेटिंग है, बिल्किंग है ना, किसके साथ इन आता है, पहला चीज़ तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली स्पॉट डैश कंटेंट। आप कैसा कंटेंट, तो बैंड कंटेंट, कैकल कंटेंट, डिमिनिश्ड कंटेंट या ब्रोबिटेन। ये तीनों चारों का चारों जो ऑप्शन है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है ना, आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि कंटेंट आगे यहाँ पे नाउन है। ऑफन बिफोर इट इज़ सीन बाय यूजर्स, तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट करके। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग, है ना। इन्वेस्ट का मतलब ही होता है क्या करना, उसको उसमें इन्वेस्ट करना यानी लगाना होता है, ठीक है। और इसका अगला जो विकल्प था इसमें बैंड हो जाएगा। क्या लिखा है, फेसबुक हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हैवली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी फेसबुक जो है पूरी मास तरीके से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है टू ऑटोमेटिकली स्पॉट, है ना, जो बैंड कंटेंट है उसको स्पॉट करे ऑफन बिफोर इट इज़ सीन बाय यूजर्स, ठीक है, यूजर्स को देखने से पहले ही उसको क्या करे, स्पॉट कर ले और उसको रिमूव करने का काम करे, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना। इनहेरिटिंग मीन्स क्या होता है, देखिए अब सारे ऑप्शन समझते हैं हम लोग। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत, जब कोई चीज़ किसी से आप प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे इनहेरिट बोलते हैं, ठीक है। और कैकल्ड का मतलब होता है लाफ्ड इन अ लाउड या हार्श वे, जब किसी पर ठहाका मार के हंसते हैं तो उसको कैकल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैकल्ड, ठहाका मारना किसी पर, ठीक है। टारगेटिंग होता है टारगेट, लक्ष्य जानते हैं। डिमनिश का मतलब कम होना। विल्किंग, विल्किंग मीन्स क्या होता है, चीट समबडी आउट ऑफ व्हाट इज़ ड्यू स्पेशली मनी। बैम्बूजल या हॉकस पोकस, ठीक है। तो विल्किंग का मतलब होता है किसी को धोखाधड़ी के साथ काम करना, किसी के साथ, है ना, पैसे को लेकर के चीट करना, बैम्बूजल करना, या होकस पोकस बहुत सुंदर मीनिंग है, याद रखिएगा। ब्रो बिटेन मीन्स क्या होता है, ब्रो बिटेन का मतलब होता है इंटीमिडेट करना, किसी को डराना धमकाना, है ना, ब्रो बिटेन, ठीक है। चलिए तो ये था आज का कंप्लीट सेशन, कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। और विशेष तौर पे जो बैंकिंग तैयारी करते हैं बच्चे, SBI क्लर्क हो गया या फिर IBPS क्लर्क PO, ठीक है, उन सब के लिए ज़्यादा ये कारगर होगा। CDS के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, CGL के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए हमारे साथ बन रहिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।